हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कक्षा 9 का चैप्टर 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, टेल्कम पाउडर बनाने में किस सेल का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए देके रखा हुआ है चूना पत्थर, बी क्वार्ट्ज, सी सेल खड़ी या डी बॉक्साइट। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, सेल खड़ी का उपयोग होता है टेल्कम पाउडर बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले भारतीय भारतीय भूभाग में विभिन्न उच्च आवासों का निर्माण हुआ है, तो बताना है किसकी वजह से हुआ है। पहला ही ऑप्शन है अपक्षय की वजह से, अपर्दन के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा या डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परिपाटी कितनी बड़ी प्लेटों से बनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 3, 5, 7 या 10। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन सात बड़ी प्लेटों से जो है भारतीय परिपट्टी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार कौन सी सेलों से बना है। पहला ऑप्शन है आग्नेय और अवसादी होना था इधर, दूसरा है अवसादी और रूपांतरित, तीसरा है आग्नेय और रूपांतरित, या चौथा है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सेलों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय और रूपांतरित सेलों से बना है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भीय तौर पर पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे पुराना भाग है भूगर्भीय तौर पर देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है। 1800 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर या 2600 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है हिमालय पर्वत श्रृंखला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ हिमालयस कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। क्वीन ऑफ हिमालयस कहा जाता है केटू को, कंचनजंगा को, धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट को। क्वीन ऑफ हिमालयस कहा जाता है कंचनजंगा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचा बरुआ जिसकी हाइट आगे देख के रखी हुई है 7756 मीटर, भारत के किस राज्य में स्थित है। असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल या नागालैंड। तो हिमाचल वालों को तो पता होगा कि नामचा बरुआ जो है हिमाचल में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं आंतरिक हिमालय में, शिवालिक में, पीर पंजाल श्रृंखला में या धौलाधार में। तो कांगड़ा और जो कुल्लू घाटियाँ ये स्थित हैं धौलाधार में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक हिमालय का क्रोड बना है ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय या नेपाल हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा नेपाल हिमालय। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियों के बीच के क्षेत्र को किस हिमालय के तौर पर जाना जाता है। तो सतलुज और सिंधु के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र आता है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है असम हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों से बना है, सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र से। तो पहला ऑप्शन है सिंधु और गंगा से बना है, दूसरा है गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है, तीसरा ऑप्शन है सिंधु और ब्रह्मपुत्र से बना है, या डी है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बना है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है, दिहांग नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, सिंधु नदी पर या गंगा नदी पर। जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र पे है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के मैदान का विस्तार किन नदियों के बीच है? कि गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार किन दो नदियों के बीच है? ऑप्शन पहला है सिंधु और काली नदी के बीच में, ऑप्शन बी है घग्गर और गोदावरी के बीच में, ऑप्शन सी है घग्गर और तीस्ता के बीच में, या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट वन आंसर हो जाएगा घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ वाले मैदानों में नया और युवा निक्षेप होना पड़ेगा। ठीक है, निक्षेप होगा और मैदान होगा। ठीक है, निक्षेपों को कहा जाता है ऑप्शन ए बांगर, बी खादर, सी भावर, या डी तराई। तो इनको कहा जाता है खादर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आग्नेय शैलों से, अवसादी शैलों से, या रूपांतरित शैलों से। तो प्रायद्वीपीय पठार बना है आग्नेय और रूपांतरित शैलों से। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अरावली श्रृंखला के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अरावली जो श्रृंखला है ये स्टार्ट होती है दिल्ली से। ठीक है, देन इट गोज टू हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात तक जाती है। ठीक है, बहुत बार पेपरों में यही पूछा गया कि अरावली श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से गुजरात तक है। ठीक है, अगर हम सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें अरावली श्रृंखला के, तो वह है गुरु शिखर, जो कि है 1727 मीटर की हाइट पे, आबू सिरोही राजस्थान में। ठीक है, क्या नाम है? गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विंध्य पर्वतमाला के बारे में। विंध्य पर्वतमाला जो है वो स्टार्ट होती है हमारे पास गुजरात से। ठीक है, और चल जाती है यूपी, बिहार एंड देन एंड्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है सद्भावना शिखर, इसको कालुम्बे पीक भी कहा जाता है, या इसको गुडविल पीक भी कहा जाता है, या कोडुमार पीक भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत से नाम है इसके। ठीक है, तो आपको गुडविल पीक और सद्भावना शिखर जो है ये याद रखना है, ये पेपर में अक्सर डाले जाते हैं ऑप्शन के तौर पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। एंड ये बना है, सतपुड़ा बना है सत प्लस पुड़ा से। हेयर जो सत है लिखा हुआ है, इस सत का मतलब है 100। ठीक है, पूछा जा सकता है, पेपर में अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए सत का क्या मतलब है। इसका सत का मतलब है 100। ठीक है, बोला गया दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स, और ये जो है ब्लॉक माउंटेन्स हैं। एंड इनकी जो हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वो है धूपगढ़ 1350 मीटर पे, जो कि पंचमढ़ी महादेव हिल्स में स्थित है। एंड क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है, तो पंचमढ़ी को जो है क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट में हमारे पास मेन जो घाट हैं वो आते हैं थाल घाट। थाल घाट जो है ये कसारा महाराष्ट्र में स्थित है, ये मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। फिर आता है पाल घाट। पाल घाट को पलक्कड़ घाट भी कहा जाता है, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु को पलक्कड़ केरला से जोड़ता है पाल घाट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भोर घाट। भोर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, बोला गया पश्चिमी घाट आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। तो ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सह्याद्री किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री कहा जाता है। और ये इनका विस्तार है 1600 किलोमीटर तक। अब ये जो पश्चिमी घाट है कवर करता है गुजरात को, महाराष्ट्र को, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला को। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी पीक, दैट इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है, वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अनाईमुड़ी। और इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है। एंड ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये हमारे 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं पूरे विश्व में, उनमें से एक भी है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास अगले ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है वो है 600 मीटर। ठीक है, एंड ये मैक्सिमम जाती है 1690 मीटर तक। और ये जो है सस्टेनेबल नहीं है हमारे पास ईस्टर्न घाट्स। इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो है जिंदागढ़ा पीक। वैसे महेंद्रगढ़ी पीक जो थी इससे पहले इसकी हाईएस्ट पीक थी, लेकिन अभी जिंदागढ़ा पीक आंध्र प्रदेश की सबसे हाईएस्ट है। ये कवर करता है उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु और कर्नाटका को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि बोला गया विच सॉइल इज नोन एज डेक्कन ट्रैप, रिगर सॉइल और कॉटन सॉइल। बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से बोला जाता है विच
सॉइल इज नोन एज डेक्कन ट्रैप, विच सॉइल इज नोन एज रिगर सॉइल, विच सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल। पुलिस में ये पूछा गया था कॉटन सॉइल के बारे में, तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए काली मृदा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला गया द प्रेजेंस ऑफ विच ऑक्साइड गिव रेड कलर टू रेड सॉइल और ओमनिवस सॉइल। ओमनिवस सॉइल भी रेड सॉइल को ही कहा जाता है। बोला गया इसको रेड कलर किसकी वजह से मिलता है, कलर नहीं, कॉलर होना था, कलर होना था, COLOUR कलर होना था। ठीक है, और अगर सल्फर की वजह से होता है, फेरस की वजह से होता है, सोडियम की या सिल्वर की वजह से होता है, तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर फेरस की वजह से इसका रेड कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया बरकान क्या है, चंद्राकार बालू का टिब्बा है या चंद्राकार नदी सरीसृप है, अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा है और चंद्राकार नदी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा होता है, उसको बोलते हैं बरकान। ठीक है, बोला गया थार मरुस्थल में पाई जाने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो थार मरुस्थल में पाई जाती है, लूनी नदी, घग्गर नदी, नर्मदा नदी या सरस्वती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए लूनी नदी, ये सबसे बड़ी नदी है थार मरुस्थल में पाई जाने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, डल झील, वुल्लर झील, चिल्का झील, चंद्रताल झील। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, फ्रेश वाटर है वुल्लर झील का। ठीक है, वुल्लर झील कहाँ है, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। वुल्लर झील कहाँ है, JNK में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अविनद्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया, कब रखा गया ये बताना है, 1971, 72, 73 या 74 में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम रखा गया था चेंज करके लक्षद्वीप 1973 में। बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ एक अच्छा उदाहरण है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बोला गया तटीय प्रवाल भित्ति का, प्रवाल अस्थियों का, प्रवाल वलय का या प्रवाल रोधिका का। तो ये जो है एक अच्छा उदाहरण है प्रवाल वलय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, तो चारों ओर से घिरा उसे बोलते हैं द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पूर्वांचल है या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। ठीक है, ये तो इजी वन क्वेश्चन था, बट अक्सर छठे पेपर में पूछे जाते हैं। बोला गया गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी पट्टी है, तो ये भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, C क्लास के पेपर क्लैरिकल्स में बहुत बार हिमाचल में पूछा गया है। बोला गया कोरोमंडल, कोंकण, कन्नड़ या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, गोवा के अबव को जो है कोंकण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमोड़ी, बोला गया अनाईमोड़ी, कंचनजंगा, पूर्वांचल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनाईमोड़ी तो हमने देखा पश्चिमी वेस्टर्न घाट्स का है, कंचनजंगा तो क्वीन ऑफ हिमालयस है, पूर्वांचल म्यांमार के साथ हमारी वो बनाते हैं, सीमा बनाता है। तो वैसे जिंदागढ़ पीक जो है वो पूर्वी घाट की सबसे बड़ी पीक्स हैं, लेकिन अभी पहले कौन थी, पहले महेंद्रगिरी थी जो कि उड़ीसा में स्थित थी, ये सबसे बड़ी पीक्स थी। वेस्टर्न घाट्स जो हैं इनका एक सिंपल सा फंडा है, जब आप गुजरात से नीचे की तरफ चलोगे ना अपने केरला की तरफ, तो केरला में जाके इनकी हाइट क्या होती है, इधर से इधर को इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, अब पीक्स की हाइट इंक्रीज होती है, तो केरला में पाई जाती है अनाईमोड़ी। फिर आप जब ऊपर की ओर चलते हो ना ईस्टर्न घाट में, तो यहाँ पर उड़ीसा में सबसे बड़ी पीक पाई जाती थी महेंद्रगिरी, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है सबसे बड़ी पीक कौन सी, जिंदागढ़ा पीक्स। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा अभी आगे है। ठीक है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। लगा क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली कौन सा, बोला गया इधर माजोली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास स्थान है। ठीक है, निवास है। नेक्स्ट देखते हैं दोआब किसे कहते हैं। बोला गया दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, आब का अर्थ है पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ है पाँच, आब का अर्थ है पानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर यहाँ पर दिए गए हैं, शिखरों के नाम है एक साइड और दूसरी साइड देश दिया गया है, नेक्स्ट जो है उनकी हाइट दी गई है। तो सबसे ज़्यादा हाइट पर जो है हिमाचल के हिमालय में जो क्या है माउंट, भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला में क्या है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में ये पड़ता है और इसकी हाइट कितनी है, 8848। अभी तो 0.85 और ऐड हो गई है, मीटर है ये। ठीक है, एंड कंचनजंगा सेकंड है, इसे क्वीन ऑफ हिमालयस कहा जाता है, ये भारत में है। ठीक है, एंड इसकी हाइट है 8598। फिर मकालू आता है, नेपाल में है। धौलागिरी आती है, नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है ये कहाँ पर है, ये भारत में है। और ये कहाँ पर है भारत में, उत्तराखंड में नंगा पर्वत है।
अन्नपूर्णा आती है नेपाल में, नंदा देवी आती है भारत में, ठीक है, ये भी उत्तराखंड में। कॉमेट आता है भारत में, नामचा बरुआ भारत में, नामचा बरुआ हमने डाला भी था क्वेश्चन है कहाँ पर है नामचा बरुआ, यह है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आता है गरुला मंदाता, ये भी है नेपाल में, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे अंदर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और ये जो हम एक सीरीज़ लेकर चले हैं ज्योग्राफी की, इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको इस सीरीज़ से बाहर किसी भी क्वेश्चन पेपर में, सेकंड क्लास तक के क्वेश्चन पेपर में आपको इसमें से बाहर, इससे बाहर से कुछ कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार ये सीरीज़ पूरी हो जाए तो, ठीक है। हाँ, तो इसकी सभी वीडियोज़ को देखना है थॉरोली, ठीक है। और जो मैंने इसमें बताया है वो ध्यान में रखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।